हमारे साथ हैं आईसीएआई के नए प्रेसिडेंट सीए चरणजोत सिंह नंदा सर। सर, इनकम टैक्स बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रपोज हो चुका है। वापस जब सेशन स्टार्ट होगा तो पहले दिन कमेटी, फिर सेलेक्ट कमेटी के सामने जो रिकमेंडेशन आई है उसके बाद रखा जाएगा। सर, आईसीएआई की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है, किस तरीके से इनकम टैक्स बिल पे काम किया जाएगा? आईसीएआई दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। 4 लाख मेंबर से ज़्यादा हमारे हैं, 10 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा हमारे पास है। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से उसका निर्वाह करेंगे। 3 तरीके से हम बिल के अंदर अपने सजेशंस देंगे। पहला, हम ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि बिल जिसके अंदर 436 सेक्शन है, अगर हम उसको कंसाइज कर सकें, उस पर कोई सजेशन दे सकें गवर्नमेंट के अंदर, ताकि वो और सेक्शंस कम हो सके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि बिल की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करें जहां भी हम सजेस्ट कर पाए गवर्नमेंट को, ताकि कॉमन मैन को उसका बेनिफिट हो। और तीसरी और आखिरी चीज, जो गवर्नमेंट और हमारे इनिशिएटिव साथ है, हम लिटिगेशन कम करने की तरफ अग्रसर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि इंटरप्रिटेशनल इश्यूज जो है उनको अच्छे से एड्रेस कर दे गवर्नमेंट, ताकि उसकी वजह से कोई आईटीएटीए, कमिश्नर अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना जाए और कम से कम केसेस लिटिगेशन में जाए। सर, कब तक आप अपनी ये रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे? देखिए, वो गवर्नमेंट की डेडलाइन से पहले करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो 10-15 दिन के अंदर हम उसको, 12 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे उसको कल्मिनेट करके दे दें गवर्नमेंट को। एक सर, आपने कमेटी बनाई है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, और एक देश भर में बहस छिड़ी हुई है 70 घंटे, 90 घंटे। तो सर, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, या आपको लगता है कि जितना काम है उतना करना चाहिए और उसके बाद एक तरीका निकालना चाहिए अपने रेस्टिंग के लिए? देखिए जी, हमारा जो इनिशिएटिव हम प्रमोट कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, आदमी काम करने के बाद जो स्ट्रेस महसूस करता है उससे कैसे रिलीव हो, हमारा फोकस उसके ऊपर है साहब। विल सजेस्ट मीन्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, हमारी जितनी ब्रांचेस हैं, हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं, हम उनको तफ्तीश करेंगे कि बड़ी शिद्दत के साथ वो देखें कि जो मेहनत से काम करते हैं अपने आप को कैसे अनवाइंड करते हैं। हमारा फोकस उस तरफ होगा और उसी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। सर, इनकम टैक्स बिल में एक चीज़ और है कि जो अकाउंटिंग का जो काम है, जो ऑडिटिंग का काम है, वो सिर्फ आईसीएआई के पास ही है। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग के लोग भी कह रहे हैं कि उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। क्या ये मामला आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ये जा सकता है एक बार डिस्कशन के लिए? देखिए साहब, ये हमारा फोटे है, ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोटे है। वी वर सेट अप एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वे बैक ऑन 1 जुलाई 1949। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिक्टेंस है कि ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फोटे है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इशू के ऊपर अगर ऑडिट होना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शिरकत, उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सर, आपने अपनी बातचीत में बताया कि डिसिप्लिनरी जो एक्शंस हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बड़े हैं। हाल ही में सर मुंबई के अंदर एक बैंक का फॉल आउट हुआ। क्या आपको उसके लिए कोई इनिशिएटिव या कोई कंप्लेंट आई है, या आप खुद सो मोटो उस केस को टेकअप कर रहे हैं? सर, जब भी ऐसा कुछ होता है, द मैटर कम्स आइदर बाय वे ऑफ ए कंप्लेंट या हम इंफॉर्मेशन केस लेते हैं, तो उसके ऊपर वर्किंग चल रही होगी। आई विल हैव टू इंक्वायर फ्रॉम द डिसिप्लिनरी बोर्ड। लेकिन उस पर काम जैसे ही शुरू होता है, या तो कंप्लेन आती है या हम लेते हैं, नहीं लिया तो हम ले लेंगे उस पर। वी आर वर्किंग, वी शैल बी वर्किंग टुवर्ड्स इट, अगर कुछ भी है।